हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ साल भर में एक आईपीएल खेलकर कैसे खिलाड़ी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और कैसे टीम ओनर और बीसीसीआई इससे हर साल हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं। बेहद ही आसान तरीके से मैं आपको इस आईपीएल का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे ये सबसे रिचेस्ट लीग में से एक है और कैसे ऐसे खिलाड़ी, बीसीसीआई और टीम हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये समझते हैं कि पैसा आता कहाँ से है। तो स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स से आईपीएल सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। अब ये मीडिया राइट्स क्या होता है? 2017 तक आप आईपीएल को सोनी मैक्स पर देखते थे, पर 2018 से ये स्टार स्पोर्ट्स पर आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2008 जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ तो तब से लेकर 2017 तक यानी 10 साल तक आईपीएल का मीडिया राइट्स यानी उसका ब्रॉडकास्टिंग का राइट सोनी नेटवर्क के पास था, इसलिए वो सोनी मैक्स पर दिखता था। पर 2017 में उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, फिर मीडिया राइट्स स्टार इंडिया ने खरीदा। 2018 से 2022 तक के लिए इसने आईपीएल का मीडिया राइट्स खरीदा, जिसके लिए इसने काफ़ी भारी भरकम पैसा भी दिया। इसने 5 साल के लिए 16,348 करोड़ रुपए दिए, यानी कि हर एक सीजन का लगभग 3250 करोड़ रुपए से ज़्यादा। जो सोनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा था, और यानी एक मैच का लगाए तो हम लगभग 54 करोड़ रुपए। और अगर स्पॉन्सरशिप का ही पैसा लगाए तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीएल का एक मैच लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए का होता है। अब समझते हैं हम स्पॉन्सरशिप को कि इससे कैसे पैसा कमाते हैं। अब तक हम कहते थे कि वीवो आईपीएल, जो कि इस साल 2020 से अब ड्रीम 11 आईपीएल कहलाएगा, क्योंकि अब तक वीवो के पास आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप थी, जो कि चाइना के साथ विवाद के कारण उसको टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया, क्योंकि वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है। सिर्फ नाम लिखने के आईपीएल के आगे सिर्फ ड्रीम 11 लिखने के लिए ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपये पे करे, पर वही वीवो ने इसके लिए सेम इसी काम के लिए यानी टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 439 करोड़ रुपये पे करता था, जिसे इस साल काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ये सब पैसे देते किसको है? तो ये लोग पैसा बीसीसीआई को देते हैं। बीसीसीआई के बारे में आप जानते होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इंडिया की सबसे बड़ी क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, जो इंडिया का पूरा क्रिकेट कंट्रोल करता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया के यही डिसाइड करता है। आईपीएल में एक सेंट्रल पूल होता है, जो कि मीडिया राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप और बाकी जो भी एसोसिएट और ऑफिशियल पार्टनर होते हैं, जैसे इस साल का यानी 2020 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर अनअकैडमी बना है, तो इन सब से इन्हें पैसा मिलता है, जो लगभग मिला मिलू के कम से कम 200-300 करोड़ रुपये और हो जाता है। अब ये सेंट्रल पूल का पैसा दो पार्ट में बढ़ता है। 50 का 50% हिस्सा बीसीसीआई सभी 8 टीमों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बाकी 50% वो अपने पास रखता है। इससे हर टीम को लगभग 200 करोड़ के आसपास मिलते हैं। इसके अलावा हर टीम के पास अपने अलग से भी स्पॉन्सर होते हैं, जो उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। उनकी जर्सी पर उनको स्पॉन्सर करते हैं। आपने उनकी जर्सी पर कई सारे स्पॉन्सर देखे होंगे, जैसे कि किंग 11 पंजाब का आज तक है, और भी ऐसे कई स्पॉन्सर हैं, जिससे वहाँ से भी वो एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। और साथ ही जो टीम होती है वो टिकट सेलिंग से भी पैसे कमाती है। टिकट सेलिंग से पैसे कैसे कमाती है? क्योंकि हर एक टीम के 14 मैच होते हैं, जिनमें से 7 उनके अपने होम ग्राउंड में, यानी कि जिस स्टेट की टीम है। जैसे अगर कोलकाता नाइट राइडर्स कोई टीम है तो उनका होम ग्राउंड होगा एडन गार्डन कोलकाता में, तो वहाँ उनके 7 मैच होंगे और बाकी 7 मैच उनके बाहर होंगे। तो वो जो उनके होम ग्राउंड के 7 मैच होते हैं, वहाँ पे वो जब उनके मैच कराते हैं तो वहाँ पे वो टिकट बेचते हैं, उन टिकट से पैसा कमाते हैं। और जो ग्राउंड में आपको जितने भी एडवर्टाइजर दिखेंगे, किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट हो रहा होगा, तो जो उसका पैसा होता है वो टीम के पास जाता है। उसका पैसा वो टीम को मिलता है, जितनी भी टोटल ब्रांडिंग हो रही है वहाँ पे। और जो पैसा कमाने के बाद इन्हें कुछ पैसा देना होता है वहाँ के लोकल क्रिकेट एसोसिएशन को। जैसे कि कोलकाता की बात करें तो उन्हें वहाँ के लोकल क्रिकेट एसोसिएशन को पैसा देना होगा एज ए रेंट के तौर पर स्टेडियम का एक मैच कराने का। अब जो भी ये टीम अपना पैसा कमाती है अलग से, स्पॉन्सर से, टिकट से या मर्चेंडाइज से, कैसे भी करके, उसके टोटल अर्निंग का इन्हें 20% बीसीसीआई को देना होता है एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। इन सब के बाद जो आखिरी बचता है वो है आईपीएल का विनिंग प्राइस, जो कि पिछले साल था 20 करोड़ रुपए। अब इस साल इसको 50% कम कर दिया गया है, यानी जो अब जीतने वाली टीम होगी उसको 20 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, और ऐसे ही हारने वाले का भी आधा हो गया। 2019 में जो हारने वाली टीम थी उसको मिले थे 12.5 करोड़ रुपए, इस बार उसका 50% कम कर दिया गया है।
आईपीएल के विनिंग प्राइस को लेकर भी एक नियम है कि विनिंग प्राइस का जो टोटल अमाउंट होगा उसका 50% टीम के सभी खिलाड़ियों के बीच इक्वली बांटा जाएगा। यानी अगर एक टीम में कितने भी खिलाड़ी हुए, नॉर्मली एक टीम में 18 से लेकर 25 खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें 8 ओवरसीज़ खिलाड़ी होते हैं, तो जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके बीच में वो पैसा बांटा जाएगा। और इन सब के अलावा ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड, कई सारे अवार्ड मिलते हैं जिससे भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। इसे कुल मिलाकर एक टीम को लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके ब्रांड पे, उनकी वैल्यू पे। जैसे अगर कोई टीम है चेन्नई सुपर किंग, मुंबई और कोलकाता, ये अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो इनको स्पॉन्सर ज़्यादा मिलते हैं और इन्हें उसका कॉस्ट भी ज़्यादा मिलता है। तो हर सीज़न से लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये कमा कर इनके कुछ खर्चे होते हैं। खर्चे में ज़्यादातर इनकी 2-4 चीज़ें इंक्लूड होती है। एक तो खिलाड़ियों का होटल के रहने का पैसा और उनके खाने पीने का, और साथ ही उनके ट्रैवलिंग का। जैसे इनके मैच हर बार अलग अलग स्टेट में होते रहते हैं तो इधर उधर जाने का उनका ट्रैवलिंग का पैसा लगता है। बस यही थे इनके खर्चे, बाकी फिर भी काट कूट के हर बार 200 से 250 करोड़ रुपये इनकी कमाई हो जाती है। इस सीज़न में बाकी आईपीएल सीज़न के मुकाबले थोड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इसके मेन 2 बड़े रीज़न हैं। पहला तो ये कि वीवो का टाइटल स्पॉन्सरशिप से हट जाना, जिसकी वजह से लगभग 200 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। और दूसरा कोरोना वायरस की वजह से, जैसा कि हमें पता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और इसी वजह से आईपीएल इस साल इंडिया में ना होके यूएई में हो रहा है। और नॉर्मली मार्च अप्रैल में होता था, मगर इस साल सितंबर में हो रहा है। और कोरोना वायरस हो रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से जो मैच होगा वो खाली स्टेडियम में होगा, यानी स्टेडियम में कोई भी ऑडियंस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो टिकटिंग का प्राइस भी कम हो गया। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से इस साल थोड़ा लॉस हो सकता है आईपीएल को। सारी टीम और बीसीसीआई हर साल कैसे करोड़ों पे कमाते हैं ये तो आपको पता लग गया, पर जो मीडिया राइट्स है यानी जो स्टार है वो हर साल लगभग 3250 करोड़ रुपये पे कर रहा है। तो वो अपने पैसे कैसे वसूली करता है? तो वो वसूलता है अपने एडवर्टाइजमेंट से। हर ओवर के बाद ऐड आता है और ऐड के टाइम पे आपको अलग अलग ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे जिनसे वो पैसा कमाता है। और उस ऐड की कॉस्ट लगभग बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 10 सेकंड के 10 से 15 लाख रुपए, तब जाकर उनको कुछ प्रॉफिट होता है। कुल मिलाकर ये था कि कैसा आईपीएल के करोड़ों का खेल है और कैसे खिलाड़ी, टीम्स और बीसीसीआई इससे हर साल हज़ारों करोड़ रुपए कमाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये सब पूरा प्रोसेस आईपीएल का, कि कैसे कैसे क्या कुछ होता है इसमें और कैसे ये सबसे रिचेस्ट लीग में से एक है। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।